नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। उससे पहले कंप्यूटर सेंटर खोलने के लिए हमें गवर्नमेंट से मान्यता चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। तो वो कैसे मिलती है, आज आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेगी एक कंप्यूटर सेंटर को ओपन करने के लिए, फुल योजना, फुल एलिजिबिलिटी, फुल प्रोसेस इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम गवर्नमेंट की परमिशन से लेके आपका जो प्रचार प्रसार होता है, जो मार्केटिंग होती है एक सेंटर को स्टूडेंट लाने के लिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। तो कम्प्लीटली वीडियो आप देख सकते हैं और अदर वीडियो देखना है तो चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि यार कंप्यूटर सेंटर की मान्यता हम कैसे लें। किसी भी सेंटर को चलाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, मान्यता लेनी पड़ती है। तो आपका सबसे पहला काम इसमें यह रहता है कि आपके पास एक फर्म, एक सोसाइटी होनी चाहिए, एक समिति होनी चाहिए, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो फर्म एंड सोसाइटी डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, वहाँ से आपको आसानी से एक फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आप अपने स्टेट में देखिए कि कौन समिति कहाँ बनती है। एक समिति में आपके पास कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, जो कि अलग अलग क्षेत्र से होने चाहिए, जिसमें आप अपनी फैमिली के सदस्य ले सकते हैं। तो आपको एक समिति का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन विभाग में आसानी से हो जाता है। दूसरा काम आपको करना पड़ेगा कि जब आपका समिति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको देखना है कि कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आपको जो कंप्यूटर सेंटर है वो खोलना है, यानी कि मान्यता लेना है, जिसमें कई यूनिवर्सिटी और संस्थान शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर माखनलाल यूनिवर्सिटी टॉप पर चलती है। अगर किसी को PGDCA, DCA और दूसरे अदर कोर्सेज करने हैं तो माखनलाल यूनिवर्सिटी को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी टाइप से आपके स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट मानी जाती है PGDCA, DCA और दूसरे कोर्सेज करने के लिए, तो उस टाइप के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कब वो नए जो सेंटर ओपन होने के लिए विज्ञप्ति निकालते हैं। आपको इसके लिए उनकी साइट पर रेगुलर आपको अपडेट करना पड़ेगा, रेगुलर वॉच करनी पड़ेगी कि उनकी साइट पर कब अपडेट आता है न्यू सेंटर को लॉन्च करने के लिए। दूसरा, आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। तीसरा, आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, जहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि नए सेंटर ओपन हो रहे हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई तुरंत कर सकें। दोस्तों, आपको किसी भी सेंटर को मान्यता लेने के लिए आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग होना चाहिए। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी जब सेंटर की परमिशन देती है तो अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर मांगती है। अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास एक बिल्डिंग होना चाहिए जो कि 3000 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। ठीक है, उसमें अलग अलग रूम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एवरेज बताओ तो लगभग आपके पास 450 स्क्वायर फीट का 2 से 3 रूम होने चाहिए। इसके अलावा एक डायरेक्टर का रूम होना चाहिए जो कि 400 स्क्वायर फीट का हो सकता है। इसके अलावा एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास वॉशरूम वगैरह होना चाहिए, उसकी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। इसके बाद एक रिसेप्शन रूम होना चाहिए। ये सभी एलिजिबिलिटी आपके पास पूरी होने के बाद आप एक नक्शा आप इसके लिए बनवा सकते हैं। किसी भी जो भी नक्शे वाले रहते हैं या इंजीनियर रहते हैं, उनसे आप एक नक्शा बनवा लीजिए। उस बिल्डिंग के एक डॉक्यूमेंट, ये सब करने के बाद आपकी एक फ़ाइल तैयार होगी जिसमें और भी चीज़ें आपकी लगेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर आपके पास लगभग 30 प्लस में ही होना चाहिए, यानी कि 30 कंप्यूटर प्लस में आपके पास होना चाहिए एक, अगर आपको मान्यता लेनी है। क्योंकि वहाँ से जो टीम आती है वो चेक करती है कि आपके पास कितने कंप्यूटर है। तो लगभग 30 प्लस में कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो आपके पास कम से कम 4 से 6 फैकल्टी होना चाहिए, टीचर होने चाहिए, जो कि अलग अलग डिग्री, एलिजिबिलिटी, योग्यता के होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए CS करे हो या फिर
जो MSc कंप्यूटर साइंस से करे हो, या फिर इसके अलावा MCA करे हो, या फिर इससे ज़्यादा IT वगैरह प्रोफेशन डिग्री के हो, BE वगैरह हो कंप्यूटर साइंस में, तो इस टाइप से आपके पास डिग्री वाले एक टीचर की फैकल्टी होना चाहिए जो कि जिनके डॉक्यूमेंटेशन आपको फाइल में अटैच करके मान्यता फाइल में लगाने पड़ेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको करना है। इसके अलावा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास पर्याप्त टेबल, कुर्सी, बेंचेस होना चाहिए। आपके पास जो कोर्स आप रन करने वाले हैं उससे रिलेटेड बुक्स होना चाहिए जो कि आपकी लाइब्रेरी में रहना चाहिए। जैसे कि अगर PGDCA करवा रहे तो PGDCA के रिलेटेड जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग कोर्स होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए। DCA करवा रहे तो उसके अकॉर्डिंग बुक्स होने चाहिए। इसके अलावा अदर जो कोर्सेज करवा रहे तो उसके लिए भी आपके पास बुक्स पर्याप्त होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर जो लास्ट काम रहता है वो है इंस्पेक्शन का, वहाँ पर निरीक्षण का। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो एक फ़ाइल बनाकर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से मान्यता लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको फ़ाइल जमा करनी पड़ेगी। उनकी जो टीम है वो आपके पास इंस्पेक्शन के लिए आएगी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेक करेगी। चेक करने के बाद आपको मान्यता देना है या नहीं देना है वही डिसाइड करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ें मैंने बताई है। कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग कुछ टर्म कंडीशनें रहती है, तो उनके अकॉर्डिंग आप ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया है ये आप आसानी से रख सकते हैं। अब नंबर आता है मार्केटिंग का। दोस्तों यार, मार्केटिंग एक अलग पार्ट होता है जिसके ऊपर मैं और किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि एक डेडिकेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कैसे आप स्टूडेंट लाएंगे, उसके लिए मार्केटिंग कैसे करना है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें आपको मार्केटिंग करने के लिए दोस्तों एक फ्लैक्स, पंपलेट और सोशल मीडिया का सहारा लेना है। फ्लैक्स, पंपलेट आप छपवा लीजिए और जिस भी क्षेत्र में आप सेंटर ओपन कर रहे हो उसके आसपास जहाँ के भी स्टूडेंट आप लाना चाहते हैं वहाँ पर पंपलेट, फ्लैक्स चिपका दीजिए। इसके अलावा आप डोर टू डोर कैंपेन करिए, जो कि सबसे पावरफुल टूल मैं मानता हूँ। अगर आप अपने क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, हर घर अपने जो सेंटर उसका प्रचार करते हैं, तो आपको स्टूडेंट मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। तो आपको डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपके सेंटर की क्या खास बात है और क्यों कराए जाते हैं ये कोर्स। इसके अलावा एक और तरीका मैं बताऊंगा, वो है एफिलिएट। आप एफिलिएट प्रोग्राम भी अपने सेंटर में रन कर सकते हैं। अब ये एफिलिएट प्रोग्राम क्या है दोस्तों, इसके ऊपर तो एक डेडिकेट वीडियो बनता है, आप कमेंट करना, मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट में समझाता हूँ। एफिलिएट प्रोग्राम में ये रहता है कि जो भी आपको किसी स्टूडेंट से जो रेवेन्यू मिलता है, कमाई होती है, उसका कुछ हिस्सा आप एफिलिएट मार्केटर को देंगे। एफिलिएट मार्केटर आपके लिए क्या करेगा, वो आपके लिए स्टूडेंट ला के देगा, यानी कि आपकी कमाई में योगदान देगा और उसी कमाई में से आपको कुछ हिस्सा उसको देना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ कि जैसे आपने 2-4 लोगों को एफिलिएट मार्केटर बनाया है। अब वो क्या करेंगे, आपके सेंटर का प्रचार करेंगे और आपने कह दिया कि उनको 10%, 20% या 30-40% रेवेन्यू मिलेगा जो भी वो स्टूडेंट लाके हमें देंगे। ठीक है, या तो फिर उनसे आप रेकरिंग रेवेन्यू दे सकते हैं या वन टाइम दे सकते हैं। अब उन्होंने आपके पास 4 से 5 स्टूडेंट जैसे कोई लेके आया, उसकी फीस बनती है अगर 10,000 से माने तो 40,000 रुपये। उसके 10%, 20% उसको देना है, बाकी की आप रखेंगे। तो इस टाइप से आपको स्टूडेंट मिलते हैं, थोड़ा सा हिस्सा उसको देने से आपको भी बेनिफिट होता है। तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेंटर पर स्टूडेंट लाना। इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बनाया जा सकता है कि कैसे करना है, कैसे एफिलिएट किया जाता है, कैसे इसके लिए एग्री किया जाता है एफिलिएट मार्केटर को जो आपके लिए प्रमोशन करेगा, आपके लिए मेहनत करेगा। ये सब चीज़ें अदर वीडियो में मैं समझा सकता हूँ। तो इतनी सब चीज़ें करने के बाद आपके पास स्टूडेंट आते हैं, फिर आपके पास फैकल्टी है, बिल्डिंग है, मान्यता है, आप उनको पढ़ाइए, सर्टिफिकेट दीजिए और उनका कैरियर बनाइए। तो इतना सब कुछ करना पड़ता है यार एक सेंटर को रन करने के लिए। इसमें कितना बजट लगता है वो अलग अलग डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कम में भी हो सकता है, लार्ज में भी हो सकता है, आप चाहे तो लाखों रुपए लगा सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।